बिहार में नगर निकाय चुनाव की घोषणा के बाद लगातार विवाद बढ़ता जा रहा है। उप मुख्यमंत्री पूर्व में रहे सुशील कुमार मोदी लगातार नीतीश कुमार पर हमले करते हुए दिख रहे हैं। औपचारिक घोषणा के पहले ही सुशील कुमार मोदी ने सुप्रीम कोर्ट के पेपर को अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर करते हुए लिखा था कि अब बिहार में नगर निकाय चुनाव काफ़ी दिनों तक टल सकता है। लेकिन जैसे ही उन्होंने ये शेयर किया उसके ठीक शाम में ही बिहार में निर्वाचन आयोग ने नगर निकाय चुनाव की औपचारिक घोषणा कर दी, डेट भी अनाउंसमेंट कर दिया, मतगणना की तारीख भी छाप दी। उसके बाद लगातार विवाद बढ़ते जा रहा है। सुशील कुमार मोदी ने एक बार फिर से बिहार में नगर निकाय चुनाव को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर जमकर निशाना साधा है। जब से बिहार में नगर निकाय चुनाव का औपचारिक घोषणा हुआ है, सियासी गलियारों से बयानबाजियां शुरू होती जा रही हैं। आपको बताएं कि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी ने कहा कि 28 नवंबर के सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवमानना की है। उन्होंने कहा कि बिहार सरकार ने तथाकथित अति पिछड़ा वर्ग की रिपोर्ट को सार्वजनिक किए बिना ही चुनाव करा रही है। सुशील मोदी ने कहा कि राज्य सरकार पुरानी अधिसूचना पर ही नए लोगों को लड़ने का अवसर दिए बिना आनन फानन में चुनाव की घोषणा कर दी है। नीतीश कुमार के अहंकार, अति पिछड़ा विरोधी मानसिकता के कारण फिर एक बार सरकार की फजीहत होने वाली है। सुशील कुमार मोदी ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट तौर पर अति पिछड़ा आयोग को काम करने से रोक दिया था। बावजूद इसके आयोग को 30 तारीख तक काम करने का दिया गया है। सुशील मोदी ने कहा कि अति पिछड़ा आयोग की रिपोर्ट क्यों नहीं सार्वजनिक किया जा रहा है। क्या जनता को यह जानने का अधिकार नहीं है कि कौन सी जातियों को राजनीति आरक्षण मिलेगा, किन्हें वंचित किया जाएगा। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी ने कहा कि जब नई रिपोर्ट आ गई तो नए सिरे से आरक्षण का निर्धारण कर नए सिरे से चुनाव कराया जाना चाहिए था। उन्होंने कहा लेकिन राज्य सरकार अपनी पुरानी अधिसूचना के आधार पर चुनाव कराया जा रहा है। सुशील मोदी ने कहा कि नए उम्मीदवारों को चुनाव लड़ने से रोकना पूर्णतया असंवैधानिक होगा। उन्होंने कहा कि सरकार को सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशन का पालन करते हुए चुनाव कराया जाना चाहिए ताकि नगर निकाय चुनाव को फिर से स्थगित करना पड़े। एक बार फिर से नगर निकाय चुनाव को लेकर के बिहार के राजनीतिक गलियारे में हड़कंप मची हुई है। लगातार बयानबाजियों का दौर भी बिहार के राजनीतिक गलियारे से चलती हुई नजर आ रही है। अब देखने वाली बात तो है कि क्या बिहार में नगर निकाय चुनाव होगी या फिर से स्थगित हो जाएगी। लगातार हम आपको नगर निकाय चुनाव से जुड़ी संबंधित खबरों को अपडेट करा रहे हैं। आपको बताएं कि जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया तब हमने आपको खबरें दिखाई कि बिहार में नगर निकाय चुनाव स्थगित हो सकता है लंबे वक्त के लिए। अगर होगा भी तो नए सिरे से नगर निकाय चुनाव होगा, फिर सब कुछ बदल जाएगा। कई लोग ये भी कयास लगा रहे थे कि अब जब नगर निकाय चुनाव को लेकर के जो फैसला आएगा उसमें नए सिंबल होंगे। जो भी कैंडिडेट्स पहले उतरे थे उनका नया सिंबल होगा, नई चीज़ें होंगी, जिसके बाद नए तरीके से चुनाव प्रचार प्रसार किया जाएगा। लेकिन जब चुनाव आयोग ने स्पष्ट रूप से अपने पत्र में लिख दिया कि पुराने आधार पर ही चुनाव होगा, उसके बाद लगातार राजनीति गर्म है।